नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जिला लोन के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त हो जाएगा। इसमें आप लोग कैसे ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देने पड़ते हैं, इसके अलावा आपका लोन कब तक सेंक्शन हो जाएगा और कहाँ पे आप लोगों को जाना होगा, ज़िले में किस ऑफिस में, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोग भी कोई नया काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वह ट्रेडिंग के क्षेत्र में हो, या फिर किसी भी स्तर पे अगर आप लोगों को धंधा करना है जिसमें 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की आवश्यकता है, तो आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई करना होगा। तो कैसे आप लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों इसके संबंधित और भी कोई अधिक जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्या है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउज़र में, पीसी में या फिर मोबाइल में ओपन कर लेना है gadgetsupdatehindi.com। तो चलिए मैं यहाँ पे gadgetsupdatehindi.com ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लोग इसे गूगल में सर्च करेंगे, आपके सामने ऐसा एक वेबसाइट खुल के आएगा। आप लोगों को ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने gadgetsupdatehindi.com की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आप लोग वेबसाइट का इंटरफेस यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन KVIC लोन के लिए आप लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल KVConline.gov.in के माध्यम से होगा। आप लोगों को इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा विवरण खुल के आएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी एक बात कंफर्म कर दूं कि मैं ये पूरी जानकारी मोबाइल से दे रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन भरने का भी प्रक्रिया मैं मोबाइल से ही बताऊंगा, लेकिन आप लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को एक लैपटॉप की आवश्यकता अवश्य होगी, या फिर आपके पास डेस्कटॉप हो तो डेस्कटॉप से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है भारत सरकार के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी खादी ग्रामीण योजना के अंतर्गत आप लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे इसके संबंधित एक और जानकारी है। योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को लोन मुहैया कराया जाएगा। इसके अंतर्गत 25 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। पोस्ट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे योजना के संबंधित और भी कुछ जानकारी दी गई है, ये आप लोग अवश्य देख लें। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या पात्रता है इसके संबंधित आप लोग देख सकते हैं। आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। PGEMP लोन के लिए कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह लोन दिया जाएगा। पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी लोन दिया जाता है। यदि आपने किसी और गवर्नमेंट की उसके लिए आवेदन कर रखा है तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। आप पहली बार कर रहे हैं तो ही होगा। तो यहाँ पे ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं नीचे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट है, मैं आप लोगों को अभी उसके भी बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट्स पहले क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, आप लोग किसके लिए लोन लेना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए कोई छोटा सा मशीन जैसे कि गिलास कप बनाने वाला छोटा सा मशीन लेना चाहते हैं और उसे आप लोग अपने गांव में ही या अपने शहर में ही उसको लगा के रोज़गार पैदा करना चाहते हैं, तो उसका एस्टिमेट आप लोग बनाएंगे कि ये मशीन इतने की है, इतने का कच्चा माल होगा, इतना में मुझे बेचना है और ये काम करना है। इस तरह का एक आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लेना है कि किसके लिए आपको लोन चाहिए और आप लोग क्या नाम, कहाँ से मशीन मिलेगी, कैसे, कितना उसका प्राइस है और क्या इसका सेलिंग रेट है, पूरी जानकारी आप लोगों को एक प्रोफाइल के माध्यम से बना के रख लेनी है। ये आपको इसमें अपलोड करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा क्रिएट कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मायने है। केवल अगर आप OBC हैं या फिर SC ST हैं तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट प्रमाण पत्र भी देने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आप जनरल है तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं पॉपुलेशन सर्टिफिकेट,
दोस्तों कई लोग आके इसी वाले ऑप्शन पे फंस जाते हैं कि पॉपुलेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप लोग गांव स्तर में रहते हैं, ग्रामीण स्तर पर रहते हैं, तो आप लोग अपने प्रधान से संपर्क कीजिए। वे एक नॉर्मल प्रोफाइल पे लिख देंगे कि मेरे गांव सभा का नाम ये है, जिला ये है, थाना ये है। इसके अंतर्गत यहाँ पे पूरे गांव का जो संख्या है, इतने लोगों का है, उनके पास पूरा डेटा रहता है। अगर वे नहीं बताते हैं कितनी संख्या है, तो आप लोग अपने गांव के लेखपाल से बात कर सकते हैं या फिर सेक्रेटरी से बात करके पॉपुलेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। अगर आप टाउन में रहते हैं तो आप लोगों को टाउन एरिया के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाना होगा। आप लोग वहाँ से पॉपुलेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा 6वां जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे मांगा जा रहा है हाईएस्ट एजुकेशन या फिर टेक्निकल सर्टिफिकेट। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं काम शुरू करने के लिए, तो अगर आपके पास क्या एजुकेशन है वे, इसके अलावा आपने किसी कंपनी से या फिर कहीं से किसी चीज़ का टेक्निकल डिग्री लिया है और इस क्षेत्र में आप लोगों को लोन चाहिए और जिसमें आपको बढ़ावा देना है, इसके लिए आप लोग यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को अपलोड करना होगा। यहाँ पे पूरी जानकारी मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ। अब चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और देख लेते हैं लोग कि कैसे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये KVIC online.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका भी लिंक आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि मैं पूरी लिंक सहित वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में आप लोगों को दे दूँगा। यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर पहले भर देना है। आधार नंबर भरने के बाद आधार कार्ड पे जो नाम दिया गया हो उसी नाम को आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर आप लोगों को वैलिडेट आधार पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन आएंगे। आप लोगों को ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है KVIC। यहाँ पे दिया गया है KVIBDIC और कोरी बोर्ड, तो आप लोगों को केवल KVIC पे ही क्लिक करना है, बाकी छोड़ देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आप लोगों को अपना स्टेट चूज कर लेना है। फिर आपको आप लोगों को अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कभी कभार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं लेता है, तो आप लोग दोबारा से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ले लेगा। फिर यहाँ पे जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो आपके ज़िले पे का ऑफिस होगा उसका नाम होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। यहाँ पे पता भी आ जाएगा जैसे जैसे आप लोग पूरी डिटेल फिलअप करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को अपना जेंडर चूज कर लेना है। जेंडर चूज करने के बाद आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है। यहाँ पे कैटेगरी भर देनी है। तो यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, अगर आप जनरल भरेंगे तो आप लोगों को नहीं देना है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्रिबल में करेंगे, ट्रिब में और या फिर माइनॉरिटी में करेंगे तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता होगी। वहीं क्वालिफिकेशन डिटेल भी आप लोगों को देना होगा। उसके अलावा कम्युनिकेशनल एड्रेस, इसके अलावा जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस, इसके अलावा नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन में मांगा गया एड्रेस जहाँ पे आपको काम करना है। अगर काम करने का और रहने का एड्रेस एक ही है तो आप लोगों को दोनों में सेम भर देना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे बैंक का IFSC कोड भर देना है और बाकी यहाँ पे बैंक की डिटेल भर देनी है। और यहाँ पे ऊपर ही एक है यहाँ पे कि टाइप ऑफ एक्टिविटी किसके लिए आप लोगों को लोन लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूछ रहा है कि कई लोग होते हैं कि मान लीजिए हमको लोन चाहिए और मुझे थोड़ा सा छोटा सा मशीन लगाना है जिसमें कच्चे माल को मैं बना के बेचूंगा या फिर पैकिंग करके बेचूंगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। एक होता है सर्विस में, आप किसी चीज़ का काम स्टार्ट कर दिए और लोगों को सर्विस दे रहे हैं, जैसे ये आलू का प्लांट हो गया तो ये शायद सर्विस में ही आएगा। इसके अलावा ट्रेडिंग, जैसे ट्रेडिंग हो गया कि मान लीजिए होलसेल का काम कर रहे हैं, किसी कंपनी से आपने टाइप कर लिया और उससे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आप लोग होलसेलिंग काम कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग में आ जाएगा। ट्रेडिंग में बहुत सारे बिजनेस आते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, किस कैटेगरी के लिए आप लोगों को लोन चाहिए ये सबसे पहले चूज करना है। जैसे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसे आप लोगों को चूज कर लेना होगा। चलिए मैं सिंपल यहाँ पे आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें और आएंगे। बस यही आप लोगों को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसी की वजह से आप लोग इस फॉर्म को मोबाइल में नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए PC की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइड हो जा रहा है, बगल का ये साइड वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोग मोबाइल से मत कीजिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पूरी कैटेगरी आ गई कि किस क्षेत्र में आप लोगों को लोन चाहिए। यहाँ पे पूरी कैटेगरी है। आप लोगों को इसको छोटा बड़ा करेंगे तभी भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस पूरे प्रोसेस को एक बार सिस्टम से कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और कैंसिल करने के बाद जब यहाँ पे आप लोग अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे,
कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा डिटेल फिलअप कर देंगे आप लोग, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 1-2 कॉलम और आप लोगों को फिलअप करके सबमिट कर देना है। अब बात आती है सबमिट करने के बाद क्या करना है। जैसे ही आप लोग फॉर्म को सबमिट कर देंगे, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आप लोगों को जिला उद्योग ऑफिस जाना होगा, जो कि आपके ज़िले में होगा। किसी से पता कर लीजिएगा, उस ऑफिस में जाके आप लोगों को इसके लिए जमा कर देना होगा। जब आप वहाँ पे जमा कर देंगे तो आपसे जिस काम के लिए आपने वहाँ लोन के लिए आवेदन किया है, कुछ डिटेल आपसे पूछी जाएंगी कि आप लोग क्या करेंगे, कितना पैसा चाहिए, कब तक आप वापस कर देंगे, या फिर क्या क्या प्रोसीजर है, सब आपसे वहाँ से पूछा जाएगा। पूछने के बाद वे लोग यहाँ से सबमिट करके आपके नज़दीकी बैंक को लिख देंगे। तो यहाँ पे ये मत समझिए कि आप लोगों को 100% लोन इशू हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब लोन देने का जो प्रोसेसिंग है, ये अब बैंक को डिपेंड होता है कि बैंक लोन दे या ना दे। ये 100% बैंक के ऊपर निर्भर करता है। अगर बैंक को लगा कि हाँ आप सही कर रहे हैं, आपका काम चलेगा और आप पैसा रिटर्न कर देंगे, बैंक के ऊपर निर्भर करता है। आपको पैसा दे या ना दे, पैसा दे देगा तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको बैंक लोन सेंक्शन कर दिया और लोन पास हो गया तो आपके हाथों में पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का कोई मशीन के लिए आवेदन किए हैं, तो जहाँ से आप मशीन खरीदेंगे उस कंपनी के नाम से चेक इशू करेगा बैंक। पैसा कोई भी आपके हाथ में नहीं आएगा। वह 5 लाख रुपए डायरेक्टली उस अथोराइज जो कंपनी होगी जहाँ से मशीन खरीदेंगे या फिर कच्चा माल खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, उस अथोराइज ट्रेडर्स के पास पैसे बैंक चेक इशू करके दे देगी। आप वहाँ से माल ऑर्डर कर लेंगे। तो किसी भी हाथों में पैसे नहीं आने वाले हैं, सब सिस्टमेटिक ढंग से होगा। और यहाँ पे मेरे वहाँ कई लोगों ने आवेदन किया, ऐसे ही उन्होंने आवेदन किया, उनके पैसे आने शुरू हो गए। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को लोन के लिए आवेदन करना है। या फिर आपने इसके लिए आवेदन किया था तो क्या आपका लोन पास हो गया, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने लोन के लिए आवेदन किया, आपका लोन पास नहीं हुआ, किस कारण से रिजेक्ट हो गया, ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं, जो जिनको वाकई में पैसे की आवश्यकता है, वे कारण को और लोन पाए जाने के ऑप्शन को पढ़ेंगे तो उनके भी दिमाग में ये रहेगा कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। कंप्लीट जानकारी उनको कमेंट के भी माध्यम से कुछ मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।